रहना। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा क्विकली फैसलाबाद के 6 कौमी असम्बली के हमने ज़िले के हलकों का डिस्कस किया था। अब्दुलरहमान आज सिटी का हल्का डिस्कस करें, क्विकली आपने देना है। मैं आपसे क्वेश्चन भी कर लूँगा, कुछ अपना भी साथ साथ इनपुट देता रहूँगा। NA 101 से शुरू करेंगे। जनरल टायर अकरम शाही के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। वहाँ से अभी लतीफ़ नज़र गुज्जर भी मैदान के अंदर हैं, अब्दुल्ला दुम्बड़ भी मैदान के अंदर। लतीफ़ नज़र गुज्जर सुना जा रहा है कि साथ अब्दुल्ला दुम्बड़ को लेना चाहेंगे, या नदीम सादिक डोगर भी अभी वहाँ मौजूद हैं, वो ज़ेली हल्के के लिए उम्मीदवार हैं। साथ शबीर हुसैन डोगर हैं, वो भी मैदान के अंदर हैं। क्या लग रहा है, PTI और नून लीग के शेख यूसुफ या इरफान मनान और मियां मनान फैमिली सेव कर गई है टिकट, या इजाज विरक? 3 उधर हैं, 4 इधर हैं। देखिए बिलाल, मुझे लगता है कि अकरम शाही पीटीआई से मजबूत है। इसी तरह से नून लीग से मियां अब्दुल मनान और शेख यूसुफ में मुकाबला, तहम मियां अब्दुल मनान जो है वो ज़्यादा इजाज विरक नहीं। मजबूत है। जाज विरक नहीं है, गिनती में भी नहीं है। शेख यूसुफ और मियां अब्दुल मनान में मुकाबला, इसी वजह से इस हल्के को जो है वो अंडरव्यू कहा गया था। तो अभी शायद मियां अब्दुल मनान का ज़्यादा चांसेस है। शेख यूसुफ साहब जो है वो MPA की टिकट पे चले जाएंगे, PP 114 में उनके ज़्यादा चांसेस उधर है। यानी कि दोनों तरफ गर्दनों के ऊपर ना तलवार बन के बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली अभी तक बिल्कुल बैठे हुए हैं, और इसी वजह से शेख एजाज अहमद ने जो है वो PP 112 से PP 118 लेकिन अगर से। फॉर एग्जाम्पल PPA NA 101 के अंदर शेख यूसुफ सिक्योर करते हैं, तो PP 113 में फिर इरफान मनान साहब अली अब्बास को तंग कर सकते हैं, नहीं, वो फिर या PP सिक्योर है अली अब्बास साहब? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, क्योंकि अली बास, फ़कीर हुसैन डोगर और मेहरा अहमद रशीद, इनका टिकट क्लियर है। जो जीते हुए थे 2018 में, बड़ी मुश्किल इलेक्शन में जीते हैं ना, उनका टिकट छीनना बड़ा मुश्किल है। शफीक गुज्जर साहब PP 114 में आएंगे या 106 में? 106 में उनको पार्टी ने वापस उधर भेज दिया यानी पहले। कि जाहिद इमरान अब बड़ी कंपेन उन्होंने वैसे भी की है, हल्के के अंदर बड़ा वर्क किया उन्होंने। हाँ, बस यही होता है ना कि मतलब बंदे पार्टियां कंपेन। नहीं देखती है। हाँ, बस कोई ना कोई फैसला आ जाता है, वन और देखिए। टू के अंदर आपको लगता है कि यकूब रासम मुगल का हक ज्यादा बनता है? शेख शाह जवेद साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे, और बड़ा PTI के लिए उन्होंने वर्क किया, बड़े डेडिकेटेड इंसान हैं, उनका भी नाम आता है। काकड़ साहब खासतौर पर वो चंगेज का खान काकड़ का भी नाम है। आबद शेर अली को टफ टाइम मिल सकेगा? देखिए जी, उधर जो है वो काफ़ी लोग मैदान में PTI की जानब से, गिल साहब भी हैं, फिर दूसरे लोग जितने भी हैं, जहाज़िब इम्तियाज़ गिल भी उधर 102 में। ओके। फिर इसके अलावा जो है वो हसन आकाश ने भी मेरा ख्याल है 102 में अप्लाई किया, या PP 114 115 में शायद किया। 115 में होगा। 115 में किया उन्होंने। वो भी कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी FIR थी 9 मई के हवाले से। इसी तरह से जो लगता है इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा किसी को? फिलहाल अभी तो उनके पास निशान ही नहीं है। कोशिश तो यही है इनकी कि ये जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे पार्टी की जानब से साइनों के साथ, कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। और ये मुझे बताया गया था कि जो पहले पिछले इलेक्शन का जीता हुआ MPM या जो टिकट होल्डर रह चुका है ना, ये जब 14 मई के इलेक्शन में टिकट दिए थे, जी। तो उनको पहली प्रेफरेंस पे वो है। जब वो नहीं होंगे, दूसरे नंबर पे फिर कारकुनान चाहेंगे, जो उनके एक्टिव आबद शेर कारकुनान। अली को टफ टाइम मिल सकता है? लग नहीं रहा। बदशीर अली को उधर जब फ़रक हबीब ने टफ टाइम दिया था, तो PTI अपनी पॉपुलैरिटी पे थी, फ़रक हबीब अपनी पॉपुलैरिटी पर था, और जो जीत का तनासब था सिर्फ 1015 वोट था। अभी आबद शेर अली के लिए कोई खतरा नहीं मुझे है। लग रहा है युगुम रासम मुगल अगर आते हैं तो कोई ना कोई, क्योंकि वर्कर निचली सतह पे उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो फिलहाल वर्कर्स को मिलाना कैसे है, मसला तो ये है ना कि हाँ, एफ आई आर ये बड़ा बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये ना हो ना घर बैठ के ये सोचते रहें पाकिस्तान में कि अगर एक क्लिक पे वोट डलता हो ना मोबाइल से, फिर तो PTI PTI जीत जाए। अब मसला ये है कि एक आके वोट डालना पड़ेगा, पोलिंग ठंड एजेंट बहुत भी, है। चाहिए। उसके ऊपर चीफ पोलिंग एजेंट भी चाहिए। और इसी जो तरह जो से अपने आप को यहाँ करेगा, हाँ, वो 450 500 पोलिंग बूथ बनता है, हाँ, वो फिर अपना खवातीन भी घर, चाहिए। वो अपने घरों का सोच के निकलेगा। हाँ, चलें 103 नीचे PP 115 में मेरे ख्याल में ताहिर जमील साहब बहुत ताहिर मजबूत जमील है। है वो, मतलब मैंने बोला वो हसन आकाश है। शेख शाह जुवेद ने भी PP 115 में लेकिन अप्लाई किया उसमें हुआ। से मेरे ख्याल ताहिर जमील काफी मजबूत तगड़े हैं। हाँ, वो तो ताहिर जमील। तब भी उसने जीत निकाल दी थी जब बड़ी मुश्किल में थी पार्टी ना। राणा अहमद शहरियार का कोई? उसके मुकाबले में इस्माइल सीला है। ये वैसे मुझे आज तक नहीं समझ आई कि इस्माइल सीला के खिलाफ कार्रवाई उस सतह पे नहीं हुई। बड़ा मजबूत अच्छा, उम्मीदवार, शायद नून लीग ही उसको लाइट ले रहे हैं, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हामिद है। रजा का भाई कोई टफ टाइम दे सकता है? साहबजादा वहां से दूसरे खड़े हैं, छोटे भाई देखिए, अब एक ही सुनीत फैमिली हाथ को थोड़े कौंसल के। टिकट मिलने हैं सारे। ये भी सही है। हाँ, 103 में हाजी अकरम अंसारी देखें। शेख खुरम को डिस्टर्ब करेंगे? शेख खुरम शहजाद अगर आज़ाद लड़ते हैं तो वो, अच्छा, शेख खुरम शहजाद का जी। ही अब मैं एक कोड बता दूं कि उसने कहा था कि अगर
हम अगर बल्ला आया बल्ला तो आया वो फिर नहीं लड़ेंगे, फिर नहीं लड़ेंगे, अगर बल्ला ना आया तो फिर वो फिर वो लड़ेंगे। जी हाँ, फिर वो बड़े मजबूत होंगे। तो अब बल्ला क्योंकि नहीं आ रहा, इस वजह से वो शेख भी मजबूत होगा, हाजी अकरम अंसारी का टफ मुकाबला होगा। फिर इसमें मलिक पीटीआई नवाज साहब पीपी 118 में क्यों नहीं इंटरेस्टेड? वो 117 की तरफ भाग रहे हैं, बार बार उधर जा रहे हैं। गुलामाबाद में ऐसा क्या हो गया है जो मलिक बरादरी वहां से भाग रही है? मलिक बरादरी नहीं कहूंगा, मलिक नवाज साहब वहां से स्किप कर रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, उधर मलिक बरादरी ज़्यादा और वो उनकी मुखालफ है, जो मलिक सुहेल है या जो उनके कैंडिडेट हैं यहाँ पर दूसरे मलिक अशरफ वगैरह, ये सारे उसी हल्के में पीपी 118 में, और वो उनके मुखालफ है। ये समझ लें पार्टी से ज़्यादा उनकी खानदानी लड़ाई है, वो रिश्तेदारी है, तो इस वजह से वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मलिक ताज अहमद यूसी चेयरमैन अगर रहे, शेख इजाज को 114 नहीं मिलता तो फिर 118 मिल जाएगा। 118 मिल जाए। यानी कि उनके लिए तो जैकपॉट है, जहां से मिल जाए, कहीं रह ना जाए। अच्छा लेकिन शेख, बंदा बहुत सही है, कोई अब्दुलरहमान ये मानना पड़ेगा। शेख इजाज हाँ नून लीग के लिए एक डेडिकेटेड वर्कर है, जिसने बहुत कुछ काम किया। मेरे ख्याल में जब डेड भी थी तब भी वो काम करते रहे। हाँ, शेख एजाज के लिए ये भी एज है ना कि वो उधर से पहले उन्होंने लड़ा था एक इलेक्शन, जब ख्वाजा सलाम ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया, तो इनका ये सबक हल्का है। फिर इसी हल्के से जो उनकी बरादरी भी काफ़ी बैठी हुई है, तो वो फ़ायदा देगी। जो मलिक बरादरी का असर वेरी वसूल शॉर्टली, है। वेरी लास्टली, 104 राजा रियाज, बड़े व्लॉग्स हम देख रहे हैं राजा फैसलाबाद के रियाज का कोई जर्नलिस्ट। मुकाबला मैं नहीं है। मैं वैसे माजरत के साथ, हाँ, हामिद रजा एक ताकतवर उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं एक चीज कह चुका हूं कि उनके वाले साहब 2 बार एमएनए रहे, एमपीए रहे, और जब भी रहे नून लीग के टिकट नून पर लीग रहे। टिकट, हाँ। हाजियाबाद टोटल अहले हदीसों का इलाका है, वहां से आपको एक वोट भी सुन्नियों के हक में नहीं मिलेगा। ये एक वहां यहाँ मजहबी वोट को जैसे तकसीम किया जा रहा है ना, तो उस मजहबी वोट को ये देखा जाए, पीपी 110 मजबूत है राजा रियाज की। हाँ, पीपी 112 में राजा रियाज कमजोर होंगे, वहां उनको वर्क करने की जरूरत है, ये सच्चाई है। लेकिन मुकाबले वाली जो बात है, ये बड़ी मेरे ख्याल में इबहम में डाला जा रहा है। ये लोग ये कह रहे हैं कि राजा रियाज के खिलाफ जो है वो अब आप सर्वे कर लें, ये कर लें। बड़ी अहमकाना मुझे चीजें लग रही है, क्योंकि उनका एक जो स्टेक है वहां सिद्धूपुरा खास तौर पर, और फिर जो पीपी 110 है वो बड़ा ताकतवर है। फिलहाल जब राजा रियाज का इस्तकबाल हुआ था, तो मैं पर्सनली शॉक था कि इतना ज़्यादा इस्तकबाल हुआ। मतलब ये यहाँ पे मोटरवे पे कई लोग वो आए ग्राउंड गए, लेवल बड़े पर बड़े बहुत मजबूत है। बड़े लीडर आए गए। और अच्छा, कोई राजा रियाज कोई बहुत बड़ा मुकर्रर भी नहीं है कि लोग उसको सुनने तो के छोटी लिए सी आ जाए। बात करते हैं, अब बस उसने शुक्रिया अदा किया कि ये देखें, बहुत शुक्रिया आपका, आप जाएं घरों को ना, तो इसे इतनी बेसिकली ज़्यादा। डेरादार है ना, ये हाँ, लोग बहुत देखते हैं। नवाब शेर वसीर और राजा रियाज अहमद, इन दोनों की यही सिफ्त है कि इनका डेरा चलता है। इसी तरह से नून लीग में जिनका चलता है, मतलब ताहर और पब्लिक जमील के है अंदर या घूमते फिरते भी टेल्स गलियों में। एंड डोगर है, ताहर जमील है, वो अवेलेबल रहते हैं तो वो जीत जाते हैं बुरे से बुरे वक्त में भी। जो अवेलेबल नहीं रहते, असल मसला उनका हसान बनता है। अफजल 112 कंफर्म, हाँ तकरीबन। हामिद रशीद सेव है 110। जी बिल्कुल सेव है। चलें, बहुत शुक्रिया। फिर एक ब्लॉक के साथ अब हल्का बाय हल्का चलेंगे। आप एन ए 195 से शुरू होंगे, फिर बारी बारी चलेंगे, लेकिन इस ब्लॉक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।